दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से एक बार नए ब्लॉग में। मैं आपका दोस्त पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी खुश होंगे और अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और दिल से ये दुआ करती हूँ आप लोग स्वस्थ रहें। मेरी तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, अभी आवाज़ जो है पूरी तरह वापस से ख़राब हो चुकी है। अब मेरी तबीयत जब भी ख़राब होती है ना, खास करके गला मेरी पहले ख़राब हो जाती है। देखिए बात कर रही हूँ ना, ऐसा लग रहा है कि बस स्पीकर पूरी तरह से ख़राब है। अब 2 दिन से तो बुखार से उठ ही नहीं पा रहे थे, बिस्तर में पड़ी हुई थी और फिर भी काम तो करे जा रही हूँ, उसका तो छुट्टी है नहीं। आज सुबह सुबह का टाइम है, अभी सुबह सुबह भी नहीं, दोपहर हो गई है। अब तक अगर स्कूल छुट्टी नहीं होती ना तो शायद जो है बच्चों के लंच वगैरह बना के अब तक दोपहर का काम हो जाता। एक्चुअली आज है सैटरडे यानी शनिवार के दिन और सोनू का स्कूल का छुट्टी पड़ चुका है आज से 15-20 दिन के लिए। तो सोनू घर पे ही रहेगा 15-20 दिन तक। जी सुबह सुबह कुछ नहीं बनाई, अभी अभी उठी हूँ, बस चाय बनाई हूँ अदरक वाली। वैसे तो नहीं पीती हूँ अदरक वाली, लेकिन आज पिए क्योंकि जुकाम खांसी मेरे भी है और सोनू को भी है। तो फिर अदरक वाली चाय और साथ में मुरमुरे जो होते हैं ना वो भेलपुरी वाले, वो वाले मुरमुरे खाए। अभी देखते दोपहर को क्या बनाऊँ। वैसे भी आज शनिवार है तो शाकाहारी बनेगा। देखे कुछ भी हरी सब्जी वगैरह वो बनाओगी। शाम को बाजार भी जाना है, थोड़ा बहुत सामान भी लानी है क्योंकि अगर सब्जी स्टोर नहीं करूँगी तो हफ्ते भर क्या करूँगी। दोस्तों मैं यहाँ पे 2 बच्चों के साथ मर रही हूँ, जी रही हूँ। क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या नहीं हो रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे ननद का फ़ोन आया, वो भी अचानक से 1.5-2 साल बाद में कॉल आया। तो जैसे मैंने रिसीव किया तो मुझे बोला कि ना मुझे तो तेरे से बात नहीं करनी थी। तो मैंने कहा क्यों बात नहीं करनी थी, तो फिर फ़ोन क्यों किया है। तो मैं समझ गई कि उन्होंने कॉल तो किया था, मतलब अपने भाई को कॉल किया था। वो थोड़ा ज़्यादा उम्र के है ना, तो कई बार क्या होता है अपन कॉल, जैसे जिस टाइम हम लोग साथ में रहते थे तो दोनों नंबर शायद एक ही नंबर से सेव किया होगा। तो उनको क्या होगा, यानी मेरे पति को क्या होगा जो गलती से मेरे पास आ गया होगा। तो दोस्तों पहली बात तो ननद का जब कॉल आया ना तो उनका बात करने का बिल्कुल इच्छा नहीं था। पहली बात तो बोला कि मुझे तेरे से बात नहीं करनी। मतलब क्यों, ऐसा भी क्या गलती कर दिया। मैंने गलती तो बता ही सकते हो अगर बात नहीं भी करो तो बोला मेरे भाई ने तेरे को 2-2 मकान दे दिया, सब कुछ दे दिया, उसके बावजूद भी पैसा उसे सब तूने रख लिया। मेरे भाई को तूने मतलब पूरी तरह से लूट के छोड़ दिया। तो मैं बोली आप एक बार आओ जयपुर, जयपुर आने के बाद में यहाँ पे देखो, यानी कि वो रहते हैं राजस्थान में, जयपुर से 4-5 घंटे का रास्ता है, यहीं से दूर में ही है। तो मैंने उनको बोला कि आ जाओ जयपुर में, देखो यहाँ पे भी लोग रहते हैं, आस पड़ोस में पूछो कि भाई हकीकत क्या है, आपके भाई ने कितना मेरे को 2 मकान दे दिया, कितना पैसा दे दिया, वो कब आते हैं कब नहीं आते, वो कब से मेरे साथ रह रहा है कब से नहीं रह रहा है, तभी तो आप लोगों को पता लगेगा ना। ऐसे कह देने से थोड़ी होता है। वो तो आपके भाई ने आपको बोल दिया कि हमने 2-2 मकान उसको दे दिया। यानी मेरे पति ने मेरे ननद को ये बोला है कि मैंने पत्नी को यानी मेरे नाम से बोला है, पूजा को 2 मकान दे दिया, मेरा जो भी कमाई वगैरह है जायदाद वगैरह सब कुछ उसने रख लिया। अभी आप लोगों को पता है कि मैं किस तरह रह रही हूँ, किस तरह खा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ कहाँ नहीं जा रही हूँ, इसलिए मैं हर चीज़ ऑन कैमरा करती हूँ ताकि आगे जाके भी कोई भी बात हो तो प्रूफ दे सकूँ कि आप लोग मेरी वीडियो में जाके देख सकते हो कि मेरे खाना, मेरे रहन सहन क्या हालत है, मेरी क्या स्थिति है। इसलिए और तबीयत भी ख़राब होती है तभी भी मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कितना पैसा लगा नहीं लगा सब कुछ, ताकि आगे जाके इसका एक वो बोलते ना एविडेंस भी बन जाए कि कल को ज़रूरत भी पड़े तो इसमें से देख के कर सकते हैं कोई भी। वो इंसान इतना झूठा है, जो इंसान अपने घर वालों को झूठ बोलने से नहीं कतराता है तो वो मेरा होंगे क्या, वो कभी मेरा होंगे भी नहीं। अब मेरा भी मन को तसल्ली हो गया कि वो कभी सच बोलेगा नहीं। कम से कम अपनी बहन को तो सच बोल दिया होता है कि नहीं वो अकेली रह रही है 2 बच्चों के साथ में, मैं उसके साथ नहीं रह रहा हूँ, मैंने शादी कर लिया है। क्यों बोलने का हिम्मत नहीं होता है क्या, बोलना चाहिए ना घर पे कि मैं उसके साथ रह रहा हूँ। जबकि उसका भाई जो है, उसके भाई को पता है, उसका भाई उसके घर में गए थे, उस औरत से मिला हुआ है उसका भाई। जब थाने में गए थे ना उस टाइम मुझे बोला था, जब एफआईआर हो रहा था, बोला था आप किसी का नाम ऐड करना चाहते हो क्या। मैंने क्लियर मना कर दिया था कि नहीं मुझे किसी का नाम ऐड नहीं करना, और हकीकत में मैंने किया भी नहीं था क्योंकि मुझे उनके साथ रहना था। और यही सब कुछ सोच के, आने वाले दिन के बारे में सोच के मैंने पूरी तरह से मना कर दिया था कि मुझे किसी का नाम नहीं लिखवाना।
बोला आप सोच लो एक बार अगर नाम डल जाएगी ना तो डल जाएगी, और नहीं डलेगी तो दोबारा नहीं डलता है। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। जब आदमी का आता पता नहीं है तो ये एरे गेरे को नाम डलवा के क्या मतलब है, क्या है मतलब नंदों से, क्या है मतलब जिठानी से, जेठ से, कोई मतलब नहीं है। किसी का नाम नहीं डाला था, बस इसी का नाम डाला था। लोगों की तो ना इतने बड़े बड़े कांड कर देते हैं, इतने कांड हो जाता है, उसके बावजूद भी है ना ऐसे पूछते हैं कि भाई बच्चे कैसे है, बच्चे तो उन्हीं का वंश का है या जो भी हो। वंश का अगर नहीं भी है तो भी बच्चा तो बच्चा ही होता है ना। ये तक नहीं पूछा कि मतलब कैसा है बच्चा, क्या खा रहा है, जिंदा भी है कि नहीं, मतलब क्या, कोई मतलब नहीं है किसी को। बस उन्होंने फ़ोन किया था अपने भाई के लिए, तो उनको भाई मिला नहीं, मैंने रिसीव कर लिया इस वजह से। एक्चुअली वो जो नंबर था ना वो मेरा बहुत पुराना नंबर है, यानी 8-10 साल पुराना नंबर है। वो होता है ना एक परमानेंट नंबर, वो वाला नंबर है, इस वजह से उन्होंने उसमें कर लिया होगा। बाकी मेरे से बात करने के लिए नहीं है। आज हम दोनों का रिश्ता भले ही नहीं है, इस वजह से वो नहीं पूछता है, ठीक है। मैं पूछने लायक नहीं हूँ, ठीक है। जो भी है उनका कंडीशन ठीक है, लेकिन उन लोगों ने तो तब भी नहीं पूछा था कि जब हम साथ में रहे थे, क्योंकि मेरा पति पीछे से उनको पैसा वगैरह जो भी है दे देते थे। मुझे पता ही नहीं लगता था। जब मुझे पता लगता था तो मैं उनसे पैसा मांगती थी कि भाई आपको 40,000 रुपये दिए, 50,000 रुपये दिए, पैसे दे दो। पैसा मांगती थी तो मैं बुरी बन जाती थी। और मेरे पति ऐसे नहीं मंगवाते थे, बोलते थे मेरी बहन है ना इतने तारीख को इतने सारे पैसा लिए, मेरे पास ये प्रूफ है, मेरे को वो पैसा नहीं दे रहा, तू मांग ले तो तेरे को दे देगी, क्योंकि तू भाभी है ना, तू मांगेगी तो दे देगी। मैं भाई हूँ, मैं मांगता हूँ तो नहीं देता है। और मैं जैसे मांगती हूँ तो वो लोग मुझे कुछ नहीं कहते, लेकिन फिर पीठ पीछे ऐसे बोलते हैं कि भाभी ऐसे आ गई है जो ऐसे मांगते। तो मेरा पति ऐसे नहीं मुझे बुरा बनाया, मुझे सोच समझ कर बुरा बनाया गया है। और वैसे भी उन लोगों को मेरे कास्ट से उतना प्रॉब्लम मेरी सास को नहीं थी। मेरी सास ने कभी से मेरे साथ मतलब भेदभाव नहीं किया था, लेकिन मेरे पति जानबूझकर है ना मेरे नंदों से या जो भी है उनके साथ में ये सब कराया। उनको सब कुछ पता था। पीछे से अगर कोई इंसान पैसा दे देंगे ना तो फिर क्या होगा, तो फिर भाभी को कौन पूछेंगे, कोई नहीं पूछेंगे ना। तो इस तरह से मुझे बुरा बनाया गया। और आज जब मैं उनके साथ नहीं हूँ तो वो अच्छा खासा पैसा कमाता है तो उनको फ़ोन कर रहा है। ज़रूर पैसे के मामले में फ़ोन करता, नहीं तो उनके बहन इतने भी मतलब वो नहीं है। हर इंसान आज के टाइम पर स्वार्थी है, हर इंसान स्वार्थ समझता है। तो फ़ोन अगर कर रहा है ना तो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। और मैं जानती हूँ मेरे आदमी को, मैं 15 साल उनके साथ बिताई हूँ ना, कोई बात नहीं, उनका जो जी में जो करते रहने दो। आदमी कभी ना कभी थक के ये अपने आप को समझा ही लेता है कि तुझे मैंने छोड़ दिया है। और वो जब लौट के आएगा तो उसके पास कुछ ही नहीं होगा, और उस टाइम लौट के आने का क्या फ़ायदा। आज आप लोगों के सामने मेरी क्या हालत है, मेरे गला ख़राब हो चुके हैं बुखार की वजह से। इतना गर्मी है बाहर और मैं स्वेटर पहना क्योंकि मुझे ठंड लग रही है। तो ऐसे दिन देखनी पड़ रही है, पता नहीं आगे का किस्मत क्या है क्या नहीं है। तो बाद में आने से भी क्या फ़ायदा होता है। दुख के दिन जब खुद को कटनी पड़ती है तो सुख के दिनों में आके के फिर क्या मतलब है। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, मेरा परेशानी ख़त्म हो जाएगा, तब फिर क्या मतलब है। तो ननद का इसीलिए फ़ोन आ रहा होगा कि भाई पैसे के लिए। तो किशोर शर्मा जी दे दीजिए पैसा, उससे कर लीजिए दोस्ती। अब ना कोई रोकने वाला है ना कोई टोकने वाला है, कोई मतलब नहीं। जो जी में जो करो, जैसा रहना चाहते हो रहो, जिसमें खुश रहो उसमें रहो। मैं बस ये चाहती हूँ जिनको जो करना है जैसे करना है करते रहे। भगवान बस मेरी तबीयत को ठीक रखे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मेरी तबीयत हमेशा से डाउन होती है, और एक बार डाउन होती है ना तो बहुत लंबा चलता है। देखिए आज कितने दिन से ख़राब हो रहा था, बॉडी पेन कर रही थी, और आज पूरी तरह से गला, यानी कल रात से ना पूरी तरह से गला ख़राब हो चुका है, जहाँ मैं वॉइस ओवर तक नहीं कर पा रही हूँ। तो दोस्तों बातों को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए आज की वीडियो को यही एंड करती हूँ। नमस्ते, जय हिंद।